दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा आज एक नया बिल लाया गया जिसके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजेआई के रोल को समाप्त कर दिया गया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजेआई का कोई दखल नहीं होगा। सीजेआई की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड नाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे चलने से पहले आप यह भी समझ लें कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आया कैसे था और कब आया था। दरअसल 2 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया था जो कि अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था। इस बेंच में जो जजेस थे वो थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार। उन्होंने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं है, इसलिए जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जा रही है। इस सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सीईसी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी थे। लेकिन आज जो बिल लाया गया है उसमें सीजेआई को हटाकर केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर को इंसर्ट किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ द ऑफिस बिल 2023, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य कमिश्नर्स की नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की जाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी मेंबर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर होंगे। तो इस तरह से 3 सदस्य की कमेटी होगी। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम को यहाँ से हटाना, अब इसके ऊपर एक विवाद भी शुरू होगा। अपोजिशन और सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अपने अपने तरह से लोगों ने इस बात को रखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही नियुक्ति को ले लें, कि जिनके लिए कानून में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 मार्च 2023 के अपने आदेश में कहा था कि अभी तक उनके अपॉइंटमेंट को लेकर कोई नियम, कोई कायदा कानून नहीं है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 324(2) में केवल उनके सिलेक्शन के बारे में कहा गया था। मैं पढ़कर बताना चाहूँगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 कहता है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एंड अपॉइंट्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर shall subject to the provision of any law made in that behalf by parliament be made by the president। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस कानून के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है, आज भारत को आज़ाद हुए 70 साल से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था। शुक्र है कि एक सरकार पहली बार कोई कानून लेकर आई है। उस कानून में के अनुसार एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होंगे। अब उस पर वाद विवाद हो सकता है कि साहब इसमें ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये क्यों है, आप कह सकते हैं। हालांकि इसको निष्पक्ष होना चाहिए। अब निष्पक्षता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। 3 सदस्यों की कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप समझ लीजिए सत्ता पक्ष हैं। दूसरे हैं इसमें अपोजिशन लीडर 1 व्यक्ति हैं, और तीसरे हैं इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इस तरह से 1/3 में तो इसका अपोजिशन रहेगी और बाकी 2/3 में सत्ता पक्ष ही दिखाई दे रहा है। फिर आगे राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेगा। राष्ट्रपति के तो खैर जैसे कि आप जानते हैं उसको अप्रूवल देना है जो भी सिलेक्शन कमेटी नाम आगे भेजती है। लेकिन हाँ, इस कमेटी का दायरा बढ़ाया जा सकता था। कुछ ऐसे लोग इसमें इंसर्ट किए जा सकते थे जो कि अनबाइज होते या न्यूट्रल होते। ऐसा करके इसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता था। बहरहाल सरकार जो भी करेगी उस पर उंगलियां उठना लाजमी है, वो राजनीति है, ये सरकार का निर्णय है और ये कानून है। अब इस कानून का क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन संतोषजनक बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई कानून लाया गया। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।